खुदा करे जिंदगी में ऐसा मुकाम आए, खुदा करे जिंदगी में ऐसा मुकाम आए, मेरी जिंदगी आपके काम आए। हर दुआ में बस यही मांगती हूँ कि अगले जन्म में भी आपके साथ मेरा यही मुकाम रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज मंच पे हमारे एमएलए साहब कोरुटला के विद्यासागर राव साहब है, मोहम्मद नईमुद्दीन साहब है, डिस्ट्रिक्ट जमात इस्लाम के सदर साहब, इलियास अहमद खान साहब है, कोरुटला जमात इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं, हबीब साहब है, सुन्नी जमात के प्रेसिडेंट, काजी सलाउद्दीन साहब है, असरार साहब है ईदगाह के प्रेसिडेंट, अब्दुल रायूफ साहब है जमा मस्जिद के प्रेसिडेंट, और निजामाबाद से हमारे मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब है, मौलाना लाइक साहब है, तारिक अंसारी जी हैं हमारे टीआरएस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और हमारे कोरुटला के हमारे बहन दोनों कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमारे तस्लीम फातिमा मैडम और रजिया सुल्ताना साहब यहाँ पे हैं, और चेयरमैन पवन साहब है, अन्नम अनिल गारू प्रेसिडेंट टीआरएस कोरुटला, वेंकटराव गारू, अनूप राव गारू, अनवर भाई है हमारे, वहाब भाई है, रियाज भाई, और आज यहाँ टीआरएस में शामिल होने के लिए नईम भाई भी आए हैं, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। और हमारे जितने भी प्रेस के दोस्त हैं और हमारे खवातीन, हमारे बहन बड़ी तादाद में आज यहाँ पे आए, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने वक्त निकाल के यहाँ पे आए। ऑलमोस्ट लंच का टाइम है, घर पे भी परेशानी होगी, लेकिन इतने गर्मी में भी हमारे इतने सारे बहन टाइम निकाल के आए, वापस एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इलेक्शन का टाइम है, कल आपके सामने पेश करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। स्टेज में ఎందుకే लोली भाई रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए आराम से। कोरुटला के हमारे सारे भाई बहन आए हैं, आपसे मैं इस इलेक्शन के मीटिंग में, इलेक्शन के जलसे में इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे एमपी जिताया सागर राव, और आप एमपी और एमएलए हमें बना के भेजे, तो वहां से 5 साल में जितना भी काम हम कर सके, जितना भी आपका खिदमत हम कर सके, हम करते हुए आए हैं। आपने देखा हो, चाहे वो पार्लियामेंट में होने दीजिए, चाहे असेंबली में होने दीजिए, यहाँ अपने कोरुटला के शहर में होने दीजिए, जिस तरीके से भी काम कर सके वैसे हमने काम किया। आपने देखा इस हुकूमत किस तरीके से मुसलमानों के लिए करती है। पिछले कई हमने हुकूमत देखे हैं, 70 सालों में बहुत हुकूमत आए गए इस यहाँ पे। आपको मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहती हूँ, हमारे एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साहब भी अपने तकरीर में अभी कह रहे थे कि बहुत हुकूमत आए गए, लेकिन जिस तरीके से केसीआर साहब के हुकूमत में, टीआरएस पार्टी के हुकूमत में तालीम के इश्यू में जो इंटरेस्ट दिखाया गया वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं यूं ही नहीं बोलूंगी, 70 साल हमारे आंध्र प्रदेश में 23 जिले थे, 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे। इस 23 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 12 स्कूल उन्होंने 70 सालों में खोला, लेकिन 3 सालों में हमारे टीआरएस पार्टी हुकूमत में सिर्फ 3 सालों में 206 स्कूलों का हमने खोला है, और इसमें 50,000 आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको मालूम है, आप खुद महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। आपसे मैं और एक बात भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये क्यों हम एजुकेशन पे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से हम ये बोलते आ रहे हैं कि किसी भी कौम का उनका जुबान और उनका तालीम उनसे खींच लिया जाता है तो वो पिछड़े हो जाते हैं। मुसलमान कम्युनिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान में यही हुआ है। आज सचार कमेटी क्यों बोलती है कि दलितों से पीछे है, आज रंगनाथ मिश्रा कमेटी क्यों बोलते हैं हम कि बहुत पीछे है, क्यों मुसलमानों का आज ऐसा हालत पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि तालीम से हमको दूर रखा गया है। इसी कमी को, इसी खामियों को हमें आज पूरा करना है। ये नेक काम तेलंगाना के रियासत से शुरू किया है। आज इस एमपी इलेक्शन के जरिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि ऐसा ही काम पूरा मुल्क में होना चाहिए। आज पूरे मुल्क में 36 करोड़ आबादी है हमारे मुसलमानों की, तो पूरे 36 करोड़ मुसलमान आबादी भी आज हमारे तेलंगाना के तरफ देख रहा है, एक होप से, एक यकीन से कि यहाँ जो तेलंगाना में काम हो रहा है कल को पूरे मुल्क में होगा। मैं आपसे इतना ही अदबन गुजारिश करना चाहती हूँ, आपने स्टेट इलेक्शन में टीआरएस पार्टी का साथ दिया, केसीआर साहब को आपने वापस हुकूमत में लेके आके बिठाया उनको आपने। ये सेंट्रल इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन में क्या होना है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए।